नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से मैं सदन में उठाना चाहता हूं। जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साई चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था? चंदन चौहान। लोकसभा में राहुल गांधी एक बड़े मुद्दे को हवा देकर खुद वहां से निकल लिए। राहुल गांधी ने संसद में चीन का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की थी। जब सामने से अनुराग ठाकुर का पलटवार आया तो राहुल गांधी सदन से चले गए। कांग्रेस सांसद ने अनुराग ठाकुर की पूरी बात भी नहीं सुनी है। हालांकि राहुल गांधी के जाते जाते अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को चीन के मुद्दे पर अच्छे से धो दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में आकर आरोप लगा दिए और जब जवाब सुनने की बात आई तो वो वहां से निकल लिए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जवाब दिया और कांग्रेस को पुराना इतिहास याद दिलाते हुए घेरा। राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कहा? राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाए कि 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारा चीन ने कब्जा लिया है। हमारे विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काटते हैं। 20 जवान शहीद हुए थे। केक काटकर उनकी शहादत का जश्न हुआ। कांग्रेस सांसद ने यहां तक कहा कि मुझे ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीन को पत्र लिखा है। हमें ये बात अपने लोगों से नहीं बल्कि चीनी राजदूत से पता चल रही है जो ये बात कह रहे हैं। एलएसी की स्थिति को लेकर सदन में राहुल गांधी ने कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने दिया राहुल को जवाब। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर अनुराग ठाकुर सदन में जवाब देने के लिए खड़े हुए। अनुराग ठाकुर ने जब अपनी बात शुरू की तब राहुल गांधी वहां बैठे रहे। अपने जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा, जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सेनाओं की थी। पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो कौन सी मजबूरी थी जब अक्साई चीन का हिस्सा चीन ने हथिया लिया? उस समय किसकी सरकार थी? तब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और चीन ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उस समय किसकी सरकार थी? वो कौन से नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चीनी अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसने चीन के अधिकारियों से पैसा लिया और इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया? राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसा लिया गया था तो क्यों लिया गया था, इसका आज तक जवाब में दिया। बीजेपी सांसद ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद हम कह सकते हैं कि डोकलाम के समय भारत के जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। पीएम मोदी खुद सीमा पर गए, जवानों का हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री खुद गए, 1 इंच भी जमीन भारत की कोई नहीं कब्जा पाया।
ये भारत की सेना ने करके दिखाया है तो नरेंद्र मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाए हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते थे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। हालांकि अनुराग ठाकुर की बात पूरी होती वहां से राहुल गांधी जा चुके थे। में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।